काली को कालों का भी काल माना जाता है। समय विशेष पर नियंत्रण रखने वाली इस देवी ने यद्यपि विभिन्न समयों में उत्पन्न हुए नर, वानर, किन्नर, गंधर्व, सुर, मुनि सबके सबसे प्रबल शत्रुओं का संहार किया है। यद्यपि ये देवी शक्ति के स्वरूप का ये अंश हैं, वे सभी शक्तियाँ गौर स्वरूपा हैं, लेकिन इनका जहाँ भी चित्रण मिलता है वहाँ ये श्याम वर्णा काली के रूप में प्रतिष्ठित देखी जाती है। आज सुबह मैंने आपको गौरवर्णा माँ गौरी के काली स्वरूप का वर्णन कर बताया है, और इस खबर में मैं आपको गौरवर्णा जगदम्बा सीता के काली स्वरूप के बारे में बताता हूँ कि और उस रहस्य पर से पर्दा उठाता हूँ जिस कारण इन्होंने काली का वेश धारण किया था और जिसके लिए भगवान शिव को स्वयं आकर इनके पैरों तलों ढूंढना पड़ा था। तो आइए जानते हैं इस खबर विशेष में क्या कुछ है। महर्षि वाल्मीकि विरचित अद्भुत रामायण के अनुसार रावण वध के पश्चात राम जब अयोध्या के राज्य को स्वीकार करते हैं तब अनेक ऋषि महर्षि आकर राम के पराक्रम का गुणगान करते हैं। यह सुनकर सीता हंस पड़ती है और कहती है कि रावण वध के लिए की गई यह प्रशंसा उन्हें परिहास के समान लगती है। इस पर मुनिजन विस्मित होकर इसका कारण पूछते हैं। तब सीता सहस्त्रवदन रावण का वृत्तांत उन्हें सुनाती है। उन्होंने कहा कि विश्रवा मुनि की पत्नी कैकसी के 2 पुत्र थे, दोनों का नाम रावण ही था, बड़ा सहस्त्रवदन रावण और छोटा 10 वदन रावण। सहस्त्रवदन रावण पुष्कर द्वीप में निवास करता है। वह इंद्रादि देवताओं, किन्नरों, गंधर्वों, विद्याधरों आदि को पराजित करके उससे बाल क्रीड़ा के समान खेल करता है। मेरु पर्वत को सरसों के समान, सागर को गोपत के समान तथा सारे लोग को तृण के समान मानता है। बड़े बड़े वीर उसके लिए कोई गिनती में नहीं है। छोटा भाई 10 वदन लंका में निवास करता था। सीता आगे कहती है कि इन 2 रावणों में से छोटे रावण का वध किया गया है, उसमें मुझे कोई आश्चर्य प्रतीत नहीं होता। सहस्त्रवदन रावण का वध हो जाए तभी सारा जगत स्वस्थ हो पाएगा। सीता से यह वृत्तांत सुनकर राम उस सहस्त्रवदन रावण को मारने के लिए उत्सुक हो जाते हैं। अपनी सारी सेना सहित भाइयों के साथ पुष्पक विमान में चढ़कर वे पुष्कर द्वीप पहुँच जाते हैं। सहस्त्रानन सहस्त्रस्कंद रावण की ही तरह बहुत शक्तिशाली था। जब उसका और भगवान श्री राम के बीच युद्ध हुआ तो सहस्त्रानन सहस्त्रस्कंद रावण ने मात्र एक बाण से ही श्री राम की समस्त सेना और सूरवीरों को अयोध्या फेंक दिया। अंत में राम मूर्छित होकर पुष्पक विमान में गिर पड़े, जिससे सारी सृष्टि कंपित हो गई। ततो रामो महाबाहु पपात पुष्पोकोपरि निसंज्ञो निश्चलाश्वासी द्वाहा भूतानि चाकिरे। इस प्रकार राम को मूर्छित देखकर जनक नंदिनी ने अपने रूप का त्याग किया। माता सीता को इतना क्रोध आया कि वे असिता यानी काली बन गई। उन्होंने भयंकर महाकाली सा विकट रूप धारण किया, हाथ में खड्ग खप्पर धारण किए तथा बाघिनी के समान रावण के रथ पर शीघ्र ही टूट पड़ी। क्षण मात्र में उन्होंने अपनी लीला से सहस्त्रवदन रावण के सहस्त्र सिर अपने खड्ग से काट डाले और भी असंख्य योद्धाओं को उन्होंने संहार किया। उनके सिरों की माला बनाकर धारण किया। रावण के सिर को लेकर बहुमनुष्यनी उससे गेंद का खेल खेलने की इच्छा करने लगी। उसी समय सीता के रोमकूप से अनेक विकृत आकार वाली हंसती हुई माताएं प्राप्त हुई तथा कंदुक क्रीड़ा में जानकी की सहायता करने लगी। मानसुरदीर्घ के चर से युक्त पूर्व के समान उस रण स्थल में महाकाली महाबला जानकी देवी नृत्य करने लगी। नौका के समान चलायमान पृथ्वी इससे कंपित होने लगी, पर्वत चलायमान होने लगे और सागर कंपित हो गए। सीता के चरणाग्र से पीड़ित पृथ्वी पाताल में जाने लगी। यह देख देवता लोग महादेव से प्रार्थना करने लगे। वे तत्काल संग्राम स्थल में उपस्थित हुए तथा सबके समान रूप धारण कर पृथ्वी को थामने के लिए जानकी के नीचे स्थित हुए। क्रोधित सीता को प्रसन्न करने के लिए लोकपाल देवता तथा ब्रह्मा इत्यादि स्तुति करने लगे और उन्हें हस्तस्पर्श से उन्होंने राम को सचेत किया। मूर्छा से उठकर राम रणभूमि का अति भीषण और डरावना रूप देखकर बहुत ही विह्वल हुए। उनके हाथ से धनुष बाण गिर पड़े। ब्रह्मा जी ने उन्हें सारा वृत्तांत बताते हुए कहा कि रावण का वध करके यह सीता
मातृकाओं के साथ नृत्य कर रही हैं। हे राम, इसके बिना आप कुछ भी नहीं कर सकते। यही दिखाने के लिए जानकी ने यह कार्य किया है। यह साक्षात निर्गुण, सगुण और सत असत व्यक्ति से रहित है। अपने यथार्थ रूप का परिचय देते हुए अद्भुत रामायण में जानकी स्वयं कहती है, माँ विद्धि परमाशक्ति महेश्वर समाश्रयाम अन्यामप्यार में कांज्ञा पश्यन्ति मुसुक्षवः। मुझे महेश्वर को आश्रित करने वाली परम शक्ति जानो, मैं अनन्य अविनाशी एक हूँ। मुमुक्षजन मुझे देखते हैं, मैं सब भावों की आत्मा, सबके अंतर में स्थित शिवा हूँ। मैं ही निरंतर रहने वाली हूँ, सब जानती और सब मूर्ति प्रवृत्त करने वाली हूँ। यह सुनते ही राम शोक और भय को छोड़कर सहस्त्र नाम से सीता की स्तुति करते हैं। इसके बाद माता जगदम्बा सीता की क्रोध का शमन हो जाता है और सब कुछ सामान्य हो जाता है। माँ काली की जय।